बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। मुस्लिम लीग नून ने इंतकामी कार्रवाई सेल कायम किया है। यह सेल मॉडल टाउन लाहौर में, जहां शहबाज शरीफ साहब की क़यामगाह भी है, पार्टी दफ्तर भी है और मुस्लिम लीग नून का घर है, वहां कायम किया गया है। और इस इंतकामी कार्रवाई सेल के जरिए मुस्लिम लीग नून ने पंजाब भर के, पूरे पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको खास तौर पर तड़ी लगाई है, धमकियां दी हैं कि आपके साथ क्या किया जाएगा अगर मुस्लिम लीग नून इख्तिदार में आ गई। इस पर बात करेंगे। इसके साथ मिफ्ता इस्माइल NA 249 में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ साहब ने यहां से 2018 के इंतखाब में इलेक्शन लड़ा था। शहबाज शरीफ साहब दूसरे नंबर पर आए थे, फैसल वावडा सीट जीते थे। सीट खाली करके फैसल वावडा जो है वो सेनेट में चले गए हैं। और इस इंतखाबी मार्के में अब जो होने जा रहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने सड़क पर एक आम आदमी को, एक आम वोटर को गाली दी है। ना सिर्फ गाली दी है बल्कि उसके बाप तक पहुंच गए, उसके खानदान को गालियां दी हैं मिफ्ता इस्माइल साहब ने। और फिर यहीं इस मार्के में चोर नवाज के नारे, नवाज लीग चोर के नारे कराची की सड़कों पर लगे और इस तरह से लगे कि मिफ्ता इस्माइल साहब को अपने मुलाजमीन के साथ, अपने गार्ड्स के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ वहां से फरार होने में आफियत नजर आई। इस तमाम तर सूरत हाल की हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले जो मिफ्ता इस्माइल साहब की गालियां हैं उन्हीं की बात कर लेते हैं। मैं चाहूंगा आप सुने कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने किस तरह सड़क पर एक आम बाजार में, ये जो हल्का है ये एक आम आदमी का हल्का है, जेरी मुतवस्सित तबके के आदमी का हल्का, लोअर इनकम वाला, जो लोअर मिडिल क्लास का आदमी और बिलो द पॉवर्टी लाइन वाला आदमी है, उसका ये कराची में हल्का है। यहां पर जो गालियां दी गई हैं मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से, मैं चाहूंगा पहले ये गालियां आप सुने कि उन्होंने किस तरह से ये गालियां दी। एक आम आदमी ने मियां नवाज शरीफ के बारे में कहा मिफ्ता इस्माइल साहब के सामने। वो वोट मांगने गए थे, कैंपेन कर रहे थे अपनी, और बाजारों में, दुकानों पर, एक एक दुकान पर जाकर, एक एक दरवाजे पर जाकर वोट मांगने की कैंपेन मुसलसल उनकी चल रही है। तो वो वोट मांगने गए थे। वहां पर एक आम आदमी ने सड़क पर उनसे कहा कि आपका लीडर चोर लंदन में बैठा हुआ है। यह सुनकर मिफ्ता इस्माइल साहब ने उसको जवाब दिया और उसको जवाब देते हुए मिफ्ता इस्माइल साहब ने उसको नंगी गालियां दी। और न सिर्फ उसको दी बल्कि उसको कहा कि तेरा बाप होगा ये, और उसके बाप को भी गालियां दी। तो उस आम आदमी ने जब नवाज शरीफ को चोर कहा तो ये उनका रवैया था। मिफ्ता इस्माइल साहब का जो रवैया था वो मैं चाहूंगा आप सुने। ये जो गाली है इसको मैं बीप लगाकर आपके लिए सुना रहा हूं, लेकिन बता भी देंगे आपको कि उन्होंने क्या किया है। और यह बताने का तरीका कुछ मलफूफ होगा। मलफूफ का मतलब होता है कुछ ढका छुपा। तो बहरहाल पहले सुनिए कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने गाली क्या दी, कैसे दी। तो ये आपने गाली सुनी, जो बीप थी, ये गाली जो है ये थी उर्दू का दूसरा हर्फ और उर्दू का 8वां हर्फ, इंग्लिश का दूसरा लेटर और तीसरा लेटर। ये गाली मिफ्ता इस्माइल साहब ने यहां पर इस आदमी को दी थी। इस आदमी की जानिब से जो कहा गया वो ये था कि आपका लीडर चोर नवाज शरीफ लंदन में बैठा हुआ है। उसके बाद जो सूरत हाल हुई वो मिफ्ता इस्माइल साहब के और मुस्लिम लीग नून के लोगों के लिए बड़ी परेशान कुन थी। ये लोग बच के भागे वहां से और फिर पीछे वीडियो बन रही थी और चोर है, नून लीग चोर है, नवाज शरीफ चोर है। वहां पर फिर इनके पीछे जाते हुए लोगों ने ये वीडियो बनाई इनकी। ये जो रवैया है, ये रवैया क्या है? देखिए, हमने ये मनाजिर पहले भी देखे। जब से मोबाइल फोन और हर एक के हाथ में कैमरा आया है तो कैमरा जस्टिस भी हमारे यहां बहुत शुरू हुआ है और दूसरे को लानत मलामत करने की वीडियोस बनाने का सिलसिला भी बहुत शुरू हुआ है। हमारे सियासतदान क्या करते हैं, इससे अगर आपको मैं कुछ मिसालों के साथ समझाऊं तो बड़ी आसान बात है। मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे। यहां लाहौर में जामिया नईमिया में उनको जूता मारा गया और वजीर आजम साहब थे। वजीर आजम साहब अपने पूरे जाहो जलाल के साथ आए थे तो वो शख्स गिरफ्तार हो गया जिसने जूता मारा था। और फिर इसी तरह से एहसन इकबाल साहब, उन पर तो हमला हुआ था, बाकायदा गोली चली थी। गोली चलाने वाला जो शख्स गिरफ्तार हो गया। ख्वाजा आसिफ साहब पर स्याही फेंकी गई थी, जैसे स्याही फेंकी थी, गिरफ्तार हो गया। अभी शहबाज गिल साहब पर स्याही भी फेंकी गई, अंडा भी मारा गया, मारने वाले गिरफ्तार हो गए। बाद में जमानतें हो जाती हैं लेकिन गिरफ्तार हो गए। इसी तरह से दीगर सियासतदानों के साथ जब जब ये वाकयात पेश आए हैं, अरबाब गुलाम रहीम साहब के साथ कुछ अर्सा पहले पेश आया था। वजीर आला सिंध थे, मुंह पर जूता मारा गया था, गाल पे, और दरमियान में आकर जूता हाथ में पकड़ के मारा गया था, मेक श्योर किया कि लगे। और ऐसे ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा अभी लाहौर में जब अपनी कैंपेन चला रही थी
जलसे की, जो 13 दिसंबर का जलसा था, तो उस मौके पर अंदरून में एक जगह छड़ी फेंक कर मारी गई थी। मरियम नवाज शरीफ साहबा के सर को टच करती हुई वो गुजर गई थी। तो ये होता है, जब ये ऐसी जगह पे मारी जाए, मारने वाला छुप के मार दे, बच जाता है। लेकिन अगर इनके साथ इनके ढेर सारे सपोर्टर होते हैं तो मारने वाला गिरफ्तार हो जाता है। किसी की भी हुकूमत हो, पीटीआई वाला हो, नून लीग वाला हो, पीपल्स पार्टी वाला हो, काफ लीग वाला हो, गिरफ्तार हो जाता है। लेकिन आप जरा सा गौर कीजिए, पाकिस्तान से बाहर ये लोग अकेले होते हैं, सड़क पे मिल जाते हैं किसी को, लंदन की सड़क पे, अमेरिका की सड़क पे, किसी यूरोपीय मुल्क की सड़क पे। फिर क्या होता है? फिर होता यह है कि इनको सड़क पे एक आम आदमी रोक ले और रोक कर इनको सुनाए, इनको बताए कि तुम चोर हो, तुम पाकिस्तान से पैसे लेकर आए हो, तुम भाग गए हो मुल्क से, मुल्क वापस जाने की तुम में हिम्मत नहीं है, तुमने लूटा है मेरे मुल्क को। वो सुनाए, इनके पीछे जा रहा हो, पलटने की हिम्मत नहीं होती, पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं होती किसी में भी। आप सियासतदानों को तो छोड़िए, साकिब निसार साहब के साथ हो चुकी, इफ्तिखार चौधरी साबिक चीफ जस्टिस, उनके साथ हो चुकी। इन लोगों में जवाब देने की हिम्मत नहीं होती। यहां कुछ हो तो ये लोग राशन पानी लेके चढ़ दौड़ते हैं, हमला कर देते हैं बाकायदा। इनके साथ पूरी सरकारी फोर्स होती है, उसकी मदद से गिरफ्तार कर लेते हैं। बाहर जब कोई आदमी कहे आप चोर हैं तो ये लोग भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, वहां जवाब नहीं देते। हां, वहां भी कब जवाब देते हैं? जैसे अभी इसहाक डार साहब के साथ रिसेंटली हुआ, डार साहब को एक खातून ने सुना दी। जब डार साहब को उस खातून ने सुनाई तो वहां पर डार साहब के सपोर्टर्स भी थे, उनकी फैमिली के लोग भी थे। फिर डार साहब के लोगों ने एक खातून को देखकर फिर जवाब दिया, बुरी तरह से जवाब दिया, सुनाई। वगरना डार साहब के साथ, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादों के साथ, और गलत है, यह तरीका गलत है। मगर जब कोई गलत करता है तो फिर उसको जवाब नहीं देते। हां, जब यह नजर आए कि हम इस वक्त तादाद में भी ज्यादा हैं और हम जवाब दे सकते, जवाब देने में हम सामने वाले की पकड़ के फेंटी भी लगा सकते हैं, तो फिर ये लोग जवाब देते हैं। मिर्जा इस्माइल साहब ने भी यही किया। ये जो हल्का है, ये हल्का किसी का नहीं है, किसी का नहीं है यह हल्का। मिफ्ता इस्माइल, इससे अंदाजा लगाई कि यहां जो इलेक्शन हुआ था वो फैसल वावड़ा ने बहुत थोड़े फर्क के साथ जीता था, ट्रिपल डिजिट का फर्क था फैसल वावड़ा साहब जब जीते। तो यह हल्का किसी का नहीं है। मिफ्ता इस्माइल साहब यहां एक तगड़े उम्मीदवार हैं, यहां पीटीआई का उम्मीदवार तगड़ा उम्मीदवार है, तहरीक लब्बैक का उम्मीदवार बहुत तगड़ा है, उनसे पीटीआई जो है वो इंतखाबी एडजस्टमेंट कर रही है। तो यह मामला है, और इस मामले में मिफ्ता इस्माइल साहब ने इसलिए जवाब दिया, चढ़ के, बढ़ के, लड़ के, क्योंकि उनको नजर आ रहा था कि उनके साथ उनके गार्ड्स हैं, उनके मुलाजमीन हैं, उनके सपोर्टर्स हैं। तो उन्होंने गाली दे दी पलट के, एक आम आदमी को गाली दे दी। बाद में कह दिया कि मुझे गाली नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन मेरे लीडर को कहोगे तो जवाब मिलेगा। लीडर को कहा है बाहर सड़कों पे लोगों ने, दें जवाब। एक आम आदमी सड़क पे रोकता है आपको, 1:1 होता है, एक के सामने एक, फिर दें जवाब, नहीं देते जवाब। यहां जब नजर आता है कि ढेर सारे लोग हैं साथ में तो जवाब दे देते हैं। जो सामने से गाली दे रहा है उसको गाली नहीं देनी चाहिए, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। लेकिन आपका लेवल एक आम आदमी से ऊपर होना चाहिए, आप उसको इस तरह से जवाब नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए। दूसरा जो मैं आपसे अर्ज करूं, मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा धमकी सेल बनाया है, इंतकामी कार्रवाई सेल मॉडल टाउन में, ऐसे इकबाल साहब ने बनाया। वहां पर उन्होंने अपनी जमात के लोगों को मुखातिब करके कहा है कि जो सरकारी अफसर आपके खिलाफ कार्रवाई करे उसकी यहां हमें शिकायत दीजिए, सबूत दीजिए, हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। कौन कह रहा है ये वो कह रहे हैं जिनकी जमात के लोगों की रोजाना खबरें आ रही हैं। किसी से 400 कनाल वागुजार करवाई गई, किसी से 1000 एकड़ वागुजार करवाई गई, किसी से 100 कनाल वागुजार करवाई गई। 100 कनाल भी वो प्राइम लैंड जहां लाहौर का दिल है, इस तरह की जमीनें मायजा हमीद के शौहर से वागुजार करवाई गई, तहमीना दौलताना की फैमिली से वागुजार करवाई गई, हंजरा खानदान से वागुजार करवाई गई, खुर्रम दस्तगीर से वागुजार करवाई गई, खुर्रम दस्तगीर के वालिद से वागुजार करवाई गई। ये जो खोखर जिनको मुस्लिम लीग नून ने लाहौर दे दिया है, इनसे वागुजार करवाई गई। और ये लोग कह रहे हैं कि अब हम कार्रवाई करेंगे, जब जीत कर आएंगे तो ऐसे तमाम लोग जो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, आप इनके खिलाफ कार्रवाई मत कीजिए। आपके पास सबूत है, ये जमीनें आपकी हैं, ये असासे आपके हैं, ये जायदादें आपकी हैं, तो फिर जाइए, अदालत जाइए और उल्टा लटका दीजिए ऐसे आदमी को जिसने आपके साथ ज्यादती क्यों की है, क्योंकि आप हक पर हैं। लेकिन अगर आप हक पर नहीं हैं तो अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों को रोकने के लिए किसी भी सरकारी मुलाजिम को धमकी देने का आपको कोई हक नहीं पहुंचता। आप महकमा माल के ऑफिसर को, रेवेन्यू के ऑफिसर को, एक्साइज के ऑफिसर को धमकियां देंगे, दे दें धमकियां। पुलिस वाले कर रहे हैं कार्रवाइयां, उठाइए पुलिस वालों को, लटकाइए, लगाइए उनके जूते, नहीं लगा सकते इसलिए कि वहां दम निकलता है। तो ये मतलब की धमकियां हैं, ये मतलब की तड़ी है, और ये सल इन्होंने बना लिया, यहां पर ये सबूत मांग रहे हैं, और ये इनका तरीका वारदात यही है। इसीलिए जब ये आते तो आके मजीद कब्जे करते
और ये आजकल हर आए दिन साबित हो रहा है, सामने आ रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।